हेलो बच्चों, बेटा अब हम करने वाले द बॉल पोएम। इसकी समरी करेंगे जो जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए इस पोएम में क्या है, कवि जो जॉन बैरीमैन है अपनी कविता द बॉल पोएम के माध्यम से जीवन की वास्तविकता का वर्णन किया है, जिसका सामना सभी को एक न एक दिन करना ही पड़ता है। उन्होंने जीवन के दुखों और दुखों के खिलाफ कैसे खड़े हुए इस विषय को भी छुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसकी गेंद खो गई है, अब वह क्या करने वाला है। कवि कहता है कि उसने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछालते हुए और गली में जाते हुए देखा है। बाद में गेंद खुशी से उछलती हुई पानी में चली गई। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. यह कहने से कोई फायदा नहीं है कि अरे दूसरी गेंदें हैं, अर्थात वह और नई गेंद खरीद सकता है। ये कहने का कोई भी मतलब नहीं है। एक परेशान कर देने वाला गहरा चरम दुख उस लड़की को उस समय कठोर कर देता है और वह कठोरता से कांपते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा होता है जहां पर उसकी गेंद चली गई थी। I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. कवि कहता है कि वह लड़के के इस जीवन में अवांछित प्रवेश नहीं करेगा। उसे गेंद खरीदने के लिए एक सेंट का सिक्का देना या दूसरी गेंद देने का प्रस्ताव रखना व्यर्थ है। अब वह भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। लोग गेंदें खरीदते रहेंगे और छोटे लड़के तो हमेशा खोते रहेंगे। And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. और कोई भी खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीद सकता। धन एक बाहर की चीज है। खैर वह अपनी निराश आंखों से सीख रहा है, वह खोने के ज्ञान शास्त्र को भी सीख रहा है। इसका सामना कैसे किया जाए वह सीख रहा है कि उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक न एक दिन आनी ही है, और अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। तो ये पोएम थी बेटे। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। इसमें कवि एक बच्चे के माध्यम से बताना चाहता है कि भाई उसके लिए उसकी जो चीज़ें होती हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से क्या होता है। तो इसमें क्या बताया गया, जैसे कि वो लड़का गेंद खो देता है, बहुत परेशान है। एक गेंद की कीमत ज़्यादा नहीं होती है और ना ही दूसरी गेंद को खरीदना मुश्किल होता है, फिर लड़का इतना परेशान क्यों होता है। तो इसमें क्या है भाई, लड़के को कुछ खोने के अनुभव से वो सीखता है, उससे उस बॉल से उसकी यादें जुड़ी हुई थी, उसका बचपन जुड़ा हुआ था। तो बस ये था इस पोएम में। अब जरा इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं बेटे। तो बेटे इसके मेन पॉइंट्स क्या है। थ्रू द एपिसोड ऑफ ए लॉस्ट बॉल द पोएट वांट्स टू टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग करेज टू बियर द लॉस इन लाइफ. द लॉस ऑफ समथिंग इज अ लेसन दैट वी मस्ट वैल्यू वट एवर वी possess. The world is full of materialistic things, and people give maximum importance to these things. The ball is linked to the memories of the days when he played with it. तो भाई ये पोएम थी बेटे। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियोज़ में।